Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. कल का जो मार्केट रहेगा खास करके एक्सपायरी का, तो जिस तरीके से ये चार्ट बना है लग रहा है कि बड़ा मुंह आ सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा मुंह आ सकता है, क्योंकि आज आप अगर देखोगे, यानी कि कल के जो लेवल्स दिए थे और आज आप देखोगे, तो आपको एक चीज़ तो इजीली समझ में आएगी कि मार्केट का जो 24,920 था वहाँ से 50 पॉइंट लाइक अप टू 24,946 के आसपास मार्केट गया, वापस रिवर्स हुआ। अब नीचे के जो लेवल है यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 50 पॉइंट वापस मार्केट ऊपर गया। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि मार्केट जो है वो एक नैरो रेंज में घूम रहा है। तो कल मार्केट कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है? क्या ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है जो सुबह अटेम्प्ट किया था, या नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है जो आफ्टरनून मार्केट अटेम्प्ट कर रहा था? दोनों ही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमने आज क्या किया, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में एक बड़ी मूव कैप्चर की, कितने बजे? 9:25 को 24,800 सी का। बाद में वापस 2 ट्रेड और नीचे वाली मूव कैप्चर की पी का, और जो सेकंड था पी वो हम नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि बहुत नैरो रेंज में जाने लगा। तो इन शॉर्ट 2 ट्रेड सही, 1 गलत, ये आज का रिकॉर्ड था। अब ये आप चाहते हैं मेरे से ये कैसे आपको मिल सकता है, तो बट ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज अगर आप देखोगे तो ये जो सिस्टम था, राइट, ये जो सिस्टम था जहाँ पे व्यू बिल्डिंग थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद लेवल्स दिए गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ लेवल्स दिए गए थे, राइट, एंड एट द सेम टाइम कैंडलस्टिक का भी कंफर्मेशन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऊपर का भी लेवल एक्टिवेट हो गया बट ज़्यादा ऊपर जा नहीं सका, नीचे का फुल बॉडी कैंडल नहीं बना, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ फुल बॉडी कैंडल बनना चाहिए। और अगर आपने ये वाले फुल बॉडी कैंडल के साथ एंटर किया रहता था तो भी पैसा नहीं बनता था, मोस्टली थोड़ा बहुत लॉस होता था। तो ऐसे मार्केट में ऑफ कोर्स नो ट्रेड जोन में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप नौ सीखे हो तो नो ट्रेड जोन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नो ट्रेड जोन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमें क्यों कहते हो कि नो ट्रेड जोन में ट्रेड मत करना, नो ट्रेड जोन में ट्रेड मत करना, क्यों मत करना? तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो आज की ये जो हालत है, नो ट्रेड जोन 3-4 बार आपके ट्रेड होते थे और कम से कम अगर 5 बार ट्रेड हो गए और हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको बड़े लॉस का शिकार होना पड़ता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नो ट्रेड जोन में ट्रेड करके बड़ा नुकसान किया? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर या पूरे सीखने के साथ अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो नो ट्रेड जोन में अटकने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है और मल्टीपल ट्रेड्स, एवरेजिंग, ये सब होते रहेगा और आपको बड़ा लॉस होगा। बट अगर आपने नो ट्रेड जोन चेंज करके मीन्स छोड़ के अगर आपने ट्रेड किया रहता था, जैसे मैंने लेवल्स बताए, तो तब भी क्या होता? क्या तभी बड़ा लॉस होता? नहीं, तब भी आपको ट्रेल स्टॉप लॉस याद रखना है, जो कि मैंने 2 तरीके के बताए हैं। एक तो टेक्निकल ट्रेल स्टॉप लॉस, सेकंड मूविंग इंडिकेटर्स के साथ, और तीसरा ऑफ कोर्स आपको मनी मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता? आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड बनते। यस, एक में अगर समझो आपको नहीं समझा तो थोड़ा बहुत लॉस होता, दूसरे में छोटा लॉस और मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ निकल जाते। तो अगर आप देखोगे तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1
या 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड बनते हैं। मैक्सिमम, मैं बार बार आपको बताता हूं कि मैक्सिमम 3 ट्रेड्स रहते हैं। मोस्टली एक दिन में निफ्टी अपॉर्चुनिटी देता है। इसके आगे अगर आप 16 ट्रेड 20 ट्रेड, ये तो किधर बुक में लिखा भी नहीं है और आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। 7 या 8 ट्रेड करने वाला भी आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, पीसी के सामने बैठा रहता है। एक चौथे पांचवें ट्रेड के बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता है। बहुत सारी रिवेंज ट्रेडिंग, बहुत सारी एवरेजिंग होती है और जो महीने भर का पैसा रहता है कमाई, वो हार्डली 2 या 3 घंटे में निकल जाती है। इसके लिए सबसे पहले, अगर आज ये सेशन आप देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गुन है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मेरा ये मानना है, और ये मेरा ही नहीं, जो हर एक ट्रेड करते उनका यही अनुभव रहेगा कि आप दिन का पहला मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने को ट्राई करो। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, इसको हम ट्रेडिंग नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई भी पैटर्न पकड़ लो मार्केट में, निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही बड़े मुंह देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, नॉर्मली 2 ही। अगर आपने छोड़ दिया तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको अगले दिन मार्केट फिर आना है। बट अगर आपने वहीं पे मार्केट के साथ रिवेंज ट्रेडिंग किया तो होगा क्या कि ओवर ट्रेडिंग से आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा। इसके लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खास करके नए लोगों को, क्योंकि आपको समझता ही नहीं है कि आपका पैसा क्यों जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट एक्सपेक्ट्स 96% चांस द फेड होल्ड रेट्स ऑन जून 17 या 18। अगर फेड ने समझो एक सरप्राइज रेट कट कर दिया तो बहुत बढ़िया रहेगा, मार्केट, ग्लोबल मार्केट ऊपर जाएगा, बट फिलहाल के लिए लगता नहीं है। एज यूएस चाइना ट्रेड टेंशन राइज, चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जंप 22%, रेजिंग फियर्स ऑफ अनफेयर ट्रेड एंड डंपिंग इन इंडियन मार्केट। तो ये क्या व्यापार जगत है जहाँ पे जो देश हमारे खिलाफ अपने पड़ोसी मुल्क को आर्म्स एंड एम्यूनेशन दे रहा है और हम ही उनसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों ऐसे हो रहा है? हमारे गवर्नमेंट को इसके बारे में डिटेल में सोचना पड़ेगा। क्या ऐसी चीज़ है जो हम मेक इन इंडिया नहीं कर सकते? क्यों हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, जिससे ये 22% से, मेरा ये मानना है कि चलो कुछ थोड़ी चीज़ है, यानी कि 3 या 4% जो आप इंडिया में नहीं बना सकते। बट क्या सिर्फ यही एक देश पूरे दुनिया में है? हम थोड़ा सा और पैसा किधर और खर्च नहीं कर सकते और चीज़ नहीं ले सकते? बट दुश्मनों के यहाँ पे पैसा देना मेरे हिसाब से ये अक्लमंदी की काम नहीं है। आपके क्या व्यूज़ है ये टॉपिक पे? अब सब कुछ सही हो रहा है, बट अगर ये दिख रहा है कि जंप मार रहा है ट्रेड डेफिसिट, तो कुछ ना कुछ तो हम सोचने में कम पड़ गए हैं। तो आपका क्या व्यू है, मुझे कमेंट करके बताना। इंडियाज एडवांस टैक्स कलेक्शन राइजेस जस्ट 4% टू 1.4 लाख करोड़ टिल जून, डाउन फ्रॉम 27% ग्रोथ लास्ट ईयर एज इनकम ग्रोथ स्लोस। तो पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, इसके लिए इनकम ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हो गया है। लास्ट टाइम एडवांस टैक्स कलेक्शन में 27% जंप था, इस बार सिर्फ 4% है। बहुत सारे लोगों ने एडवांस टैक्स भरा भी नहीं रहेगा, मोस्टली कॉरपोरेट वाले भर देते हैं। बट ये कुछ दिखा रहा है कि इनकम का थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद होता है, और कल तो एक्सपायरी है, तो बहुत ध्यान लगा के देखना, एक बड़ा मुंह आ सकता है। मैं 3 स्टॉक्स का आज एनालिसिस करूंगा, अशोक लेलैंड, केल्टन टेक और CDSL। यहाँ पे हम चार्ट रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक आगे जाके ऊपर या नीचे जा सकते हैं। आपका कोई स्टॉक अगर अटका हुआ है तो आप कमेंट कर सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसका भी अगले सेशन में चार्ट रीडिंग करेंगे। और 3 चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं करनी चाहिए। एक तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, सेकंड एवरेजिंग से मना करना चाहिए। स्टॉक में एवरेजिंग और ऑप्शन में एवरेजिंग दोनों अलग चीज़ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, आपको ऐप में लगाना है। और व्हाट्सअप कम्युनिटी ये है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, ट्रेड जैसे आज देखो लेवल्स हमने भले नो ट्रेड जोन में लिया बट कुछ कंसेप्ट के साथ लिया, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ये लिंक, इसकी लिंक व्हाट्सअप कम्युनिटी में है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी का डेली चार्ट चलो देखते हैं, पूरी खिचड़ी बन गई है।
मज़ा नहीं आ रहा है। आज का मूव सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं था। लग रहा था निकल जा यार, निकल जा नीचे। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप देखोगे ना, साइडवेज है। मैंने ऑलरेडी कहा था मार्केट धोखा देगा, रिस्की ट्रेड्स बनेंगे, लिख के भी दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखोगे ना, एक पैटर्न तो मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे ऊपर। और आज अगर आप देखोगे तो कोई भी मार्केट ने इंडिकेशन नहीं दिया है कि मैं ऊपर के तरफ जाने वाला हूं। जितना भी जोर था मार्केट में निकल गया, और मार्केट लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा तो एक्सपायरी में नीचे जाने के चांसेस है। तो कल का मेरा व्यू क्या है, अब कहाँ पे ओपन होता है लेवल्स वो अलग बात है, बट व्यू क्या है कल का, बेरिश है। ओके, तो ये तो पहला व्यू बिल्डिंग हो गया। क्या इससे हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम लेवल्स और कैंडल का इंतजार नहीं करते, हम व्यू के भरोसे पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा वापस, क्योंकि साइडवेज है तो रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाई हाई हाई, लो लो लो, इतना तो समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये चला गया है साइडवेज मूव में। तो मोस्टली ये होते वक्त होता क्या है कि ऐसे ही साइडवेज में आपको भी पता है कि मार्केट नीचे तो जाएगा नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट 24,840 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर दे दिया तो 24,760 और 24,680, ये दो टारगेट्स करने के बहुत चांस है। और आपको पता है अगर 760 तक रुक गया, ग्रीन कैंडल्स 3 मिनट 5 मिनट में बनते जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, बट कंसेप्ट क्या है वापस एक बार समझ लो। थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत अजीब है बट इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट यही है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है, राइट, तो मार्केट को यहाँ पे डायरेक्टली नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इधर बुल्स है, ये मार्केट में वापस धकेलेंगे। जैसे देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डाला था, बट अगर बुल्स ने अपनी ताकत ये जोन पे लगाया और अगर बहुत पावरफुल सेलर्स आ गए, जैसे देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, ओके, तो गैप अप होके अगर 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनती है, ओके, और प्रॉपरली क्लोज होती है, तो पहला जो मार्केट का टारगेट है वो क्या है, 24,760, और दूसरा जो टारगेट है वो लगभग 24,680। अब क्या ये ट्रेड रिस्की है? ऑफ कोर्स रिस्की है, राइट। क्या होगा अगर नो ट्रेड जोन में ही अटक गया तो, यानी कि ये साइडवेज जोन में ही अटक गया तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा संभल के, क्योंकि ये देगा तो आपको बड़ा जैकपॉट देगा। अगर गलती से भी हवा निकल गई, यहाँ पे कुछ ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा, तो अगर वापस पुल बैक आया तो ये दिखाता है कि नीचे तक जाएगा। बट गलती से भी अगर ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ, जिसका कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा वहाँ तक आप रुकना मत। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब मैं 24,920 जाऊँगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, अननेसेसरीली
पहला ही ट्रेड बड़े बड़े लॉट साइज के साथ मत करना। कंसेप्ट क्या है, 24,840 गैप अप, प्रॉपर रेड कैंडल, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, थाड़ करके नीचे आएगा, मोस्टली ये भी सपोर्ट तोड़ देगा। 24,760 का पहला सपोर्ट, 24,680 का दूसरा सपोर्ट। होप इट इज क्लियर। अब समझो बीच में ही ओपन हुआ, आप पे है, आप रिस्क ले सकते हो। अब हम बुलिश कब जाएंगे, तो बुलिश हम 24,850, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 24,920 और 24,950, ये दो टारगेट्स हम अचीव करने को देखेंगे अगर हम कॉल साइड पे है। तो यहीं पे हमें समझ में आ रहा है कि एक तो ऊपर का ट्रेड, नीचे समझो गैप डाउन हो गया और 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये भी आपको सिचुएशन बता देता हूं, मत ट्रेड लेना क्योंकि वो वापस ऊपर जाके नीचे आएगा। तो अगर नीचे के डायरेक्शन में 15 मिनट में ग्रीन कैंडल, पुट नहीं लेना है, कॉल भी लेने में आपको हिचकिचाना है। बट ऊपर के डायरेक्शन में अगर ग्रीन कैंडल के बिना रेड कैंडल बन रही है तो आपको नीचे का पुट लेना है। रीज़न क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे वो नीचे की ही है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये मैं थोड़े देर के लिए हटा देता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड जो है कि इसके लिए मैंने हाईज और लोज का निकाला, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे के ही है, राइट। इसके लिए यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसके लिए कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मोस्टली आप दो ही कंडीशन में ले सकते हो, वापस अगर ऐसी कैंडल बनी तो, बट अगर ये ग्रीन बनते जा रही है जैसे आज बनी थी, बनते जा रही है, तो ये कहां तक जाएगी, ये हाईएस्ट पोर्शन में जाके फिर नीचे आएगा। तो इसके लिए मैंने लॉजिक आपको समझ में आया रहेगा। ग्रीन नीचे के इसमें कॉल नहीं लेना है, पुट भी नहीं लेना है। पुट तभी लोगे जब बाजू में एक रेड कैंडल पूरा इनगल्फ कर देगी, फिर ऊपर चला जाएगा। यहां पे सेलर का जोन है, यहां से जो नॉन स्टॉप सेल होगा वो जो नेक्स्ट लेवल है इसका लगभग 24,600 से 640 वहां तक आएगा। बट इवेंचुअली अगर इसको ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बायर है वो यहाँ पे बैठे हैं, तो ये ऐसे जाके फिर हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर जाके नीचे या ऊपर जाके ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक सुपर ट्रेड है, एक्सपायरी के शाम का या दोपहर का ट्रेड है, ये सुपर ट्रेड होने वाला है। तो मिस मत करना, अभी ही जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यस लिखना। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो अभी तक आप वेव कंसेप्ट स्टडीज समझे ही नहीं हो, तो बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर साइडवेज में ही है। तो 56 और यहाँ पे 55,600। अब इसके नीचे मैं ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं बताऊंगा, 250 पॉइंट्स मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत कट टू कट चल रहा है बैंक निफ्टी। इसके ऊपर 200 पॉइंट्स। प्लीज़ थोड़ा सा समझ लेना कि मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेवल्स नहीं साइडवेज में दिक्कत आ रही है देने को। तो इसके लिए अननेसेसरीली आपको कुछ, निफ्टी का एनालिसिस फिर भी वेव में था तो मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा था, बट ये पूरी तरीके से ही साइड में चला गया है तो मुझे दिक्कत आ रही है। साइडवेज में बहुत मुश्किल होती है, आप भी देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत छोटे रेंज में घूमता है। बट ओवरऑल यही लगता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये तो पक्का है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, और इसीलिए मॉर्निंग में आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। अब अशोक लेलैंड
मंथली चार्ट रुला रुला के जाने वाला स्टॉक है। देखो 2020 से 40 का 233 हुआ, बट कंटिन्यूस बहुत कम बार हुआ, तो ये बीएससी जैसा स्टॉक नहीं है। ओवरनाइट आपको पैसा देगा, 1 साल में देगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, पैसा कमा के देगा बट पेशेंस टेस्ट करेगा, तो आपके ऊपर है, बने रहो। केल्टन टेक पूरी तरीके से साइडवे है और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो 140 के ऊपर और अच्छा जा सकता है। CDSL BSCA का छोटा भाई है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, मोस्टली चला भी जाएगा क्योंकि जितने लोग अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ते जा रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। एक बड़े मूव का हम कल इंतज़ार करेंगे। थैंक्स अ लॉट।